मिले टाइम्स में खुशामदीद। एक तरफ एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चौंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम बनाए गए हैं। आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक विभाग द्वारा अचानक लिया गया यह बड़ा फैसला अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सीजीएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी 2026 को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस पर आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोली लगने से आलम नाम का युवक घायल हुआ था। हालांकि अदालत के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उनके मुताबिक इस मामले की न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित फोरम पर अपील दाखिल की जाएगी। उधर संभल कोर्ट में इस तबादले को लेकर वकीलों के जोरदार प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। देखिए जरा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार की शाम बड़ा फेरबदल करते हुए 14 जजों के तबादले कर दिए हैं। लिस्ट में 3 जिला जज स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल सर्विसेज रजनीश कुमार की ओर से लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम विभांशु सुधीर का है। इन्हें संभल से सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है। वहीं चौंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम बनाए गए हैं। आदित्य सिंह ने ही संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि सीजीएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को एसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस पर आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोली लगने से आलम नाम का एक मुस्लिम नौजवान घायल हुआ था। मामले में आलम के पिता यामीन ने संभल में तत्कालीन सीओ रहे अनुज चौधरी और अनुज तोमर समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि आलम सामान बेचने गया था, उसी दौरान पुलिस ने उस पर गोली चला दी। इस घटना में आलम की जान तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गया। आलम के पिता ने सीजीएम कोर्ट में कहा कि बेटे को 3 गोलियां लगने के बाद उन्हें लगा कि अब उनका बच्चा बच नहीं पाएगा। इलाज के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मांग की कि गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2 है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अदालत के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संभल हिंसा मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश दिया गया है उनकी जांच पूरी की जा चुकी है। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे। सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। संभल हिंसा के समय वहां के सीओ यानी सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी थे। हिंसा वाले दिन अनुज चौधरी मौके पर मौजूद थे
और भीड़ को नियंत्रित करने वाली पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इस हिंसा में 4 मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। एक तरफ पुलिस का कहना है कि हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की जान गई है, वह पुलिस की गोली से नहीं गई, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित और उनके परिवार का आरोप है कि जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी जान गई है, वो पुलिस के गोली से ही हुई है। फिलहाल मामला अदालत में चल रहा है। इस मामले में सीजीएम विभांशु सुधीर ने एसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अब सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। न्यायपालिका में जजों के तबादले एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और अब क्योंकि मामला न्यायपालिका से जुड़ा है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि ये जो तबादला हुआ है वो उस फैसले यानी अनुज चौधरी के खिलाफ जो फैसला दिया गया था उसकी वजह से हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।